स्वागत है। हम बहुत दिन बाद वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसका कारण यह है कि हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हमको फीवर आ गया था और जुकाम हो गया था, जिसकी वजह से गला भी ख़राब हो गया था, तो हम इसलिए पढ़ा नहीं पाए। इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। अब से क्लासेस रेगुलर हुआ करेंगी। आज आज से हम आप लोग को सीटेट पढ़ाएंगे। सीटेट में ईवीएस पेडागोजी इतनी अच्छी पढ़ा देंगे कि किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इतना अच्छा। और सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सब कुछ, सारी थ्योरी, उस ऐसे क्वेश्चन के थ्योरी भी नोट्स बनवा देंगे, जिससे आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी थोड़ा बहुत बाहर से पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और ईवीएस और हिंदी हम आपको पूरा अच्छे से तैयार करवा देंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि 25 में से 25 मार्क्स आप लोग के आएँ। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको पहले प्रश्न दिखाएंगे, फिर उस पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप इससे यह सीख पाएंगे कि पेडागोजी करते कैसे हैं, ठीक है। और आपको तो सभी कुछ पता है, बस ये हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बताएं कि किस तरह आप इसी चैप्टर से पेडागोजी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नलनी कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी ना, ये उस पाठ का नाम है। प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। इनमें से कौन सी युक्ति, और आपको सभी लगेंगे सही है, लेकिन जो सबसे सही होगा वही सही होगा। और एनसीईआरटी में जहाँ बच्चों को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन माना जाता है, जहाँ बच्चों को अवसर मिले, जहाँ उन्हें क्रियाकलाप करने का मौका दिया जाए, मतलब जो कुछ बच्चे खुद से करें, आप बताओ, लेकिन उन्हें पूरा अवसर मिले, वही क्वेश्चन अधिकतर सही होने के चांसेस होते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और आपको लगेगा ये भी सही, लेकिन जो सबसे उपयुक्त आंसर हो वही लगाइएगा। और एनसीईआरटी वही उसको मानता ही है। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। अब पाठ्य पुस्तक में जानवरों को देखकर आपके अंदर तो इमोशनल की भावना नहीं उत्पन्न होगी ना। और विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, इससे भी नहीं होगा। जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। जैसे कोई जानवर है, जैसे आपने पिक्चर में हाथी मेरे साथी देखा होगा, तो उसमें हाथी की दोस्ती हीरो से रहती है, उसको बचाने के लिए अपनी जान तक जान भी दे देता। तो इससे आपका इमोशनल किसकी तरफ जा रहा, हाथी, और वो किससे आया, आपने पिक्चर देखा। या अगर आपने अपने घर में डॉगी या गाय पाल रखा होगा, तो उससे आपको एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। एनसीईआरटी भी यही कहता है कि बच्चों को उनके जो भी पढ़ाइए उनके रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाइए। तो इसमें आंसर ये सही हुआ, ठीक है। तो अगर आपके घर में डॉगी होगा, गाय होगा, जो भी पालतू जानवर होगा, तो आपको उससे एक अलग से अटैचमेंट रहता है। और जैसे उसकी तबीयत खराब हो जाए तो आप दुखी हो जाएंगे, कुछ भी उसके साथ गलत होगा तो आपको बहुत दुख होता है। अगला देखिए, कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। जैसे पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। वृत्त चित्र वही पिक्चर। जैसे आप पक्षियों के लिए पानी रखते होंगे, दाना रखते होंगे, जब वो आगते हैं खाते हैं तो खुशी मिलती। मैं तो रखती हूँ, मेरे यहाँ गाय है, उससे हम लोग को एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो अगर आप भी इस तरह करते होंगे तो ज़रूर। और जब पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं, अगर आप किसी फ़ोटो में देख रहे हैं उससे ज़्यादा जब आप रियल में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना तथा संक्षेप में उनका वर्णन भी करना। संक्षेप में मतलब शॉर्ट में, सबके बारे में तो आप ज़्यादा बता नहीं सकते। शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना। जैसे जो स्टूडेंट हैं उनको नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे कहना पक्षियों को ध्यान से देखो कि कौन से पक्षी कैसे हैं, किस कलर के हैं, तो देखेंगे। नलनी इस परियोजना से मतलब क्या सिखाना चाहती है, कौन सा उपगम का प्रयोग कर रही है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त होगा आप उसी पर जाएं, उसी के साथ जाएंगे। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न
आवश्यकताओं का पूरा करना, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षक और अभिभावकों को प्रभावित करना। ये तो किसी को प्रभावित करने के लिए तो काम नहीं किया जाता। शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, इससे तो तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा। हाँ, जब आप मैथ पढ़ेंगे तो ज़रूर तर्क शक्ति का विकास होगा। अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, अगर हम अपनी पाठ्य योजना के अनुसार ही पढ़ाएं तो शिक्षार्थियों को आएगा क्या। और चाइल्ड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, ना कि हम अपनी मर्जी उन पर थोपेंगे। उनको जो पसंद रहेगा उस तरह हम उन्हें पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे उपयुक्त यही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आश्रय आवश्यकताओं को पूरा करना। जो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी हैं उनकी जो जो आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहते हैं, अब इसको पढ़ेंगे जैसे, तो इससे आपको कहेंगे इसमें कुछ समझना है ही नहीं, कैसे पेडागॉजी करेंगे। ये देखिए, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। पूनम अपनी माँ से बोल रही। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी, उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। और पूनम इस पेड़ के नीचे लेटी है। कहने मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप देखिए यहाँ कितने तरह के पक्षी हैं और कौन कौन से पशु हैं, क्या हैं। तो पूनम इस पेड़ के नीचे लेट रही है। अब उसको इन पक्षियों को निहारा होगा। गिलहरी है, कबूतर है, कौवा है, बंदर है, तितली है, चिड़ी, गौरैया है, मैना है, सब हैं। और यहाँ चींटियाँ भी हैं, ये देखो तोता भी है। तो इससे बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाता है। जैसे अवलोकन, अवलोकन मतलब जिस चीज़ को आप देखते हैं, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि आप बाहर को किसी जानवर को आपने देखा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवलोकन कहते हैं। और जब इन्हीं में से आपको कैटेगरी में चेंज कर कि कबूतर को कबूतर के साथ रखो, तितली को, तो उसे क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। तो आप उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। जब आपको वर्गीकरण करने कहा जाएगा तो उसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो वह विशिष्ट तरीके का हो जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन ये मिल गया। ठीक, इससे 2-3 क्वेश्चन मिल गए। अब देखिए, पूनम ने पेड़ के पर कई जानवर देखे। तुम उन्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लिखो। तो ऐसे जब बच्चे नाम लिखेंगे तब जानेंगे कि हाँ ये कौवा है, ये गिलहरी है, ये तो। और आप लोग इसको अगर जब ऐसे किया जा रहा तो ये वर्गीकरण किया जा रहा। और जब सिर्फ आप देख रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अवलोकन कहा जाता है। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया गया है, वही 2 बार हो गया है। अब देखिए, ये जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया, जिसने भी वो गंदगी किया बीट को पोंछने के लिए, फिर भी वो चिपचिपा लग रहा था। तो उसने क्या सोचा कि जाकर तालाब में अपना फेस धोआऊं। तो आपने तालाब देखा होगा, तालाब में बहुत तरह के जानवर रहते हैं। वहाँ बगुला भी रहेगा। और जानवर और पक्षी अलग अलग होते हैं, लेकिन क्लास 3rd के बच्चों को अभी आप जानवर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी इतनी उनके अंदर क्षमता नहीं विकसित हुई है कि वो जान पाए कि जानवर क्या है, पक्षी क्या है। आप इसके लिए उनसे पूछ भी सकते हैं। जैसे देखिए, पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा, इसलिए जानवरों का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आते हैं कि क्यों ऐसा प्रयोग किया जाता है। जैसे किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली को का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। अब आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। ठीक है, बच्चों में विभिन्न जानवरों को की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करिए। तो ये हम उनको अवसर दे रहे हैं। जब भी अवसर दिया जाएगा वो सबसे अच्छी एजुकेशन होता है, सबसे अच्छा होता है। तो इससे बच्चों को जानवर शब्द, अभी छोटी क्लास के बच्चे हैं तो आप जानवर शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, तो आप यही बताएंगे कि अभी बच्चे वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इनको
जानवरों के अभी जानवरों से संबोधित किया जा रहा है। ठीक है। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाओ। तालाब में कौन कौन सा जानवर क्या हरकत करता है, जानवर को अलग अलग आवाज़ें निकालिए। तो इससे भी जब आवाज़ निकालेंगे तो बच्चे पहचानेंगे कि इसमें ये कौन सी आवाज़ है। जानवरों के चलने के ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए भी कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों का। ठीक है। इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अधिक सीखेंगे। तुमने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, इनमें से ना जैसे जो उड़ते हैं वो जैसे चिड़िया है, कौवा है, रेंगते हैं, छिपकली है, और क्या कहते हैं, कछुआ है, चलते हैं। तो इन सब के नाम ऐसे लिख देंगे। आप ये सब नहीं पढ़िएगा, मतलब एक बस एक चीज़ समझने की बात है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी पर, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं, जैसे छिपकली, चींटी, चूहा, ये सब हमारे घर में रहते हैं। जानवरों के रंग रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। देखिए आया ना, वर्गीकरण बहुत पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि जो बगुला जो है भैंस की पीठ पर जब बैठा रहता तो क्यों बैठा रहता, क्या उससे दोस्ती है? चार ऑप्शन दे देंगे। इसलिए बैठा रहता है कि जो भैंस के ऊपर इंसेक्ट लगा रहता है वो उसे खाता है, वो उसे खा लेता है, उसका पेट भर जाता है और भैंस के शरीर से निकल जाता है तो भैंस को उससे मुक्ति मिल जाती है जो उसके चिपका रहता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको बहुत फ़ायदा होगा और सीटेट क्लियर होने में बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।